Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Exploration in English, A Reader's Journey by Edurise India from Amit Publishing House. हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर 14 का नाम है बच्चों अ डे इन द ग्रीन। सबसे पहले जानते हैं हम स्टोरी के बारे में। हेदी, a cheerful girl, wakes up in her new home in the Alps. हेदी जो कि एक बहुत खुश मिजाज लड़की है, वो अपने नए घर में जाती है एल्प्स में, फीलिंग फ्री एंड एक्साइटेड। और उसे कैसा महसूस हो रहा है? स्वतंत्र और बहुत एक्साइटेड है। शी हैप्पीली जॉइन्स पीटर, वो पीटर को बहुत खुशी खुशी ज्वाइन करती है, एंड द गोट्स ऑन द माउंटेन पास्चर्स, और पर्वतों के जो चारागाह है वहां पर पीटर और गोट्स को वो खुशी खुशी ज्वाइन करती है। अलोंग द वे, रास्ते में, शी कलेक्ट फ्लावर एंड मार्वल्स, वो फ्लावर्स और मार्वल्स को इकट्ठा करती है एट नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता से। शी वॉचेज एन ईगल सोरिंग हाई, वो एक ईगल को देखती है जो बहुत जोर से चीख रहा है, एंड एंजॉयज द पीसफुल सराउंडिंग, और शांतिपूर्ण जो जगह है उसको एंजॉय करती है। हेदीज न्यू लाइफ इज फिल्ड विद जॉय, फ्रेश एयर एंड एडवेंचर। हेदी का जो नया जीवन है वो प्रसन्नता, ताजा हवा और एडवेंचर्स से भरा हुआ है, एज शी एम्ब्रेसेस द वंडर्स ऑफ नेचर, और वो प्रकृति के जो आश्चर्यजनक चीजें हैं उनको एम्ब्रेस करती है, उनकी प्रशंसा करती है। So let's start with the story. Heidi was awakened early next morning by a loud whistle. एक जोरदार सीटी के द्वारा हेदी अगली सुबह जग गई थी या जगा दी। Opening her eyes, अपनी आंखें खोलकर she saw her little bed, उसने अपना छोटा बिस्तर देखा, and the hay beside her, और अपने पास जो सूखी घास थी उसे देखा। Bathed in golden sunlight for a short while, सुनहरी सूरज की धूप में थोड़ी देर नहाते हुए, she did not know, उसे ये पता नहीं चला where she was, वो कहाँ थी। But when she heard her grandfather's deep voice outside, लेकिन जब उसने बाहर अपने दादाजी की गहरी आवाज सुनी, and she recollected everything, और उसे सब कुछ याद आ गया। She remembered, उसे याद आया, how she had come up the mountain the day before, कैसे वो एक दिन पहले पर्वत पर आई थी, and left old Ursula her caretaker, और उसने अपनी पुरानी केयरटेकर उर्सुला को छोड़ दिया था, who was always shivering with cold, जो हमेशा ठंड से कांपती रहती थी, and sat near the stove all day, और पूरा दिन स्टोव के पास बैठी रहती थी क्योंकि उसे ठंड लगती थी। While Heidi lived with Ursula, जब तक जो हेदी थी वो उर्सुला के साथ रही, she had always been obliged to remain inside the house, तो उसने हमेशा घर के अंदर रहने की उसकी बात मानी, where the old woman could see her, जहां पर वो बूढ़ी औरत उसे देख सके और उस पर नजर रख सके। उर्सुला being deaf, उर्सुला बहरी होने के कारण was afraid to let Heidi go out. हेदी के बाहर जाने से डरती थी, and the child had often sulked in the narrow room, और वो बच्चा हमेशा एक अकेले छोटे कमरे में किलसता रहता था, and had longed to run outside, और बाहर जाने का उसका बहुत मन करता था। She was therefore delighted to find herself in her new home and could hardly wait to see the goats again. अब यहाँ पर वो अपने नए घर में आकर खुद को बहुत खुश महसूस करती थी, एंड अब उससे वेट नहीं हो रही थी कि वो फिर से जाकर गोट्स को देखे। Jumping out of bed, बेड से बाहर निकल के she put on her few things, उसने अपनी कुछ चीजें पहनी, and in a short time, और थोड़े ही समय में, went down the ladder, सीढ़ियों से नीचे उतरी, and ran outside, और बाहर भागी। Peter was already there with his flock, वहां पर पीटर अपनी भेड़ों के झुंड के
साथ पहले से ही था. Waiting for Squanly and Barley, whom her grandfather was just bringing to join the other goats. और वो किसकी इंतजार कर रहा था? स्क्वानली एंड बार्ली की, जिसे उसके दादा, इसके दादा हेदी के दादा बिल्कुल अभी लेकर आए थे दूसरी भेड़ों के साथ मिलाने के. डू यू वॉन्ट टू गो विद हिम टू द पास्चर? क्या तुम इसके साथ पास्चर जाना चाहती हो? पास्चर यानी कि चारागाह, जहां पर जंतु जो है वो घास चरते. आस्क्ड ग्रैंडफादर, दादाजी ने पूछा. यस, हाँ, क्राइड हेदी क्लैपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों से ताली बजाते हुए हेदी ने बोला. गो नाउ, जाओ, अब जाओ, एंड वॉश योरसेल्फ फर्स्ट, फॉर द सन विल लाफ एट यू इफ ही सीज हाउ डर्टी यू आर. जाओ और अपने आप को धो लो, इससे पहले कि सूरज तुम्हें देखकर हंसे और ये देखे कि तुम कितनी गंदी हो. एवरीथिंग इज रेडी देयर फॉर यू, वहां तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है. ही एडेड, उसने आगे कहा, पॉइंटिंग टू अ लार्ज टब ऑफ वाटर दैट स्टूड इन द सन, और इशारा किया एक बड़े पानी के टब की तरफ जो कि कहाँ था? सूरज में, सूरज की रोशनी में रखा था. हेडी डिड एज शी वाज टोल्ड, हेडी ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था. एंड वॉश्ड एंड रब्ड हरसेल्फ टिल हर चीक्स वर ग्लोइंग, वो नहाई और अपने आप को तब तक रगड़ा जब तक कि उसकी जो गाल थे वो ग्लो करने लगे. इन द मीनवाइल, इस बीच, ग्रैंडफादर कॉल्ड पीटर टू कम इनटू द हट, ग्रैंडफादर ने पीटर को बुलाया अपनी झोपड़ी में आने के लिए. एंड ब्रिंग हिज बैग अलोंग, और अपने साथ उसका बैग लाने के लिए कहा. द बॉय फॉलोड द ओल्ड मैन, उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी का अनुसरण किया. हु कमांडेड हिम टू ओपन द बैग, जिसने उसे ये निर्देश दिया था कि वो अपना बैग खोले. इन विच ही कैरीड हिज स्कैंटी डिनर, जिसमें वो अपना बहुत थोड़ा सा, स्कैंटी मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में, डिनर लाता था. ग्रैंडफादर पुट इनटू द बैग अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ स्लाइस ऑफ चीज, ग्रैंडफादर ने उस बैग में एक ब्रेड का पीस और एक चीज का स्लाइस रखा. दैट वॉज इजीली ट्वाइस एज लार्ज एज दोज द बॉय हैड इन द बैग हिमसेल्फ, जो कि बहुत ही आसानी से ये दिख रहा था कि वो दुगना था उससे जो कि वो लड़का लाया था अपने बैग में. द लिटिल बोल गोज इन, ये छोटा जो बाउल है ये भी इसके अंदर जाता है. सेड ही, उसने कहा, फॉर द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गोट, और उस बच्चे के लिए जिसे ये नहीं पता कि कैसे सीधे गोट से यानी कि बकरी से दूध पीना है. द वे यू डू, जिस तरह तुम करते हो. शी इज गोइंग टू स्टे विद यू ऑल डे, वो तुम्हारे साथ पूरा दिन रहने वाली. Therefore, milk 2 bowls full for her dinner. यद्यपि मिल्क के 2 बाउल उसके डिनर के लिए पूरे हैं. Take care to see that she does not fall over the rocks. उसका ये ध्यान रखना है और देखना है कि वो कहीं पत्थरों से ना गिर जाए. Do you hear? क्या तुमने सुना? Just then, तभी हेदी came running in. हेदी भागती हुई अंदर आई. Grandfather, दादाजी, can the sun still laugh at me? क्या सूरज अब भी मुझ पर हंस सकता है? She asked, उसने पूछा. The child had rubbed herself so violently with the coarse towel which the grandfather had put beside the tub that her face, neck and arms were as red as a lobster. उस बच्चे ने अपने आप को इतनी बुरी तरह इतने हार्ड टॉवल से रगड़ा था जो कि उसके दादाजी ने टब के पास रखा था कि उसकी जो फेस था, नेक था और उसकी जो आर्म्स थी वो एक लॉबस्टर की तरह लाल हो गई. विद अ स्माइल ग्रैंडफादर सेड, एक मुस्कुराहट के साथ दादाजी ने कहा, नो, नहीं, ही कांट लाफ एनी मोर नाउ, अब वो तुम पर नहीं हंस सकता. बट व्हेन यू कम होम टुनाइट, लेकिन जब तुम आज घर
आओ, you must go into the tub like a fish. तो तुम्हें एक मछली की तरह टब में जाना चाहिए. When one goes about like the goats, one gets dirty feet. क्योंकि जब भी कोई बकरियों के साथ जाता है उसके पांव गंदे हो जाते हैं. Be off. अब जाओ. Hedy and Peter started merrily up the hills. हेदी और पीटर ने एल्प्स के ऊपर जाना बहुत ही खुशी खुशी शुरू किया. A cloudless deep blue sky looked down on them. एक बादल रहित गहरा नीला आसमान उन्हें नीचे देख रहा था. The wind had driven away every little cloud in the night. हवा जो थी रात में प्रत्येक छोटे बादल को ले गई थी. The fresh green mountain side, ताजा हरा पर्वतों का दृश्य was bathed in brilliant sunlight. बहुत ही अच्छी सूरज की धूप में नहा रहा था, मतलब नहा चुका था. And many blue and yellow flowers, और बहुत से नीले और पीले फूल had opened up, खुल चुके थे. Hedy was wild with joy. हेदी खुशी से बिल्कुल पागल थी. And ran from side to side, और एक तरफ से दूसरी तरफ भागी. In one place, एक जगह, she saw big patches of fine red primroses. उसने बहुत ही अच्छे लाल primroses के patches देखे बड़े बड़े. On another spot, और दूसरी जगह पर blue gentian sparkled in the grass. नीले नीले gentian घास में चमक रहे थे. And everywhere, और सब जगह, the golden rock roses were nodding to her. सुनहरे rock roses, जो कि माउंटेन्स में खिलते हैं रोजेस, वो उसकी तरफ सिर हिला रहे. In her transport at finding such treasures, Hedy even forgot Peter and his goats. इस खजाने को पाकर हेदी पीटर और उसकी बकरियों को भी भूल गई. She ran far ahead of him. वो उससे बहुत आगे भागी. And then strayed away, और फिर भटक गई off to one side, एक तरफ जा. The sparkling flowers tempted her here and there. वो जो sparkling flowers थे, जो चमकते हुए फूल थे, वो उसे यहाँ और वहां ललचाते थे. Picking whole bunches of them, उनका पूरा गुच्छा उठाते हुए to take home with her, अपने साथ घर ले जाने के लिए. She put them all into her little apron. उसने उन सभी को अपने छोटे एप्रन में डाला. Peter, whose round eyes could only move about slowly, जिसकी गोल आंखें के बहुत ही धीरे धीरे इधर उधर घूमती थी, had a hard time looking out for her. उसे ढूंढने में उसे बहुत मुश्किल हुई. The goats were even worse. बकरियां और ज्यादा तंग कर रही थी. And only by shouting and whistling, और केवल चिल्लाकर और सीटी बजाकर, especially by swinging his rod, स्पेशली यानी कि विशेष रूप से अपनी जो छड़ी है, जो रॉड है, उसको हिलाकर could he drive them together, वो उन्हें एक साथ कर सकता था. Hedy, where are you now? Hedy, अब तुम कहाँ हो? She called quite angry. उसने बहुत गुस्से से बुलाया. Here, it sounded from somewhere. यहाँ, ये ऐसी कहीं से आवाज आई. Peter could not see her. पीटर उसे नहीं देख सका. For she was sitting on the ground behind a little mound. क्योंकि वो कहाँ बैठी थी? भूमि पर बैठी थी. Behind a little mound, एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे, which was covered with fragrant flowers, जो कि बहुत ही सुगंधित फूलों से covered थी. The whole air was filled with their perfume. पूरी की पूरी जो हवा थी वहां उनकी खुशबू से भरी हुई थी. And the child drew it in long breaths. और वो बच्चा उनमें डूबा हुआ था, लंबी लंबी सांसों में उसको वो भर रहा था. Follow me now.
मेरे साथ, मेरे आगे चलो। पीटर कॉल्ड आउट, पीटर ने बुलाया। ग्रैंडफादर हैज टोल्ड मी टू लुक आउट फॉर यू, दादाजी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। एंड यू मस्ट नॉट फॉल ओवर द रॉक्स, और तुम्हें पत्थरों पर गिरना बिल्कुल नहीं है। वेयर आर द गोट्स, बकरियां कहाँ हैं? आस्क्ड हेदी विदाउट इवन स्टिरिंग, हेदी ने पूछा बिना हिले डुले। वे अप देयर, उस तरफ है। एंड वी हैव स्टिल फार टू गो, और अभी हमें बहुत दूर जाना है। इफ यू कम क्विकली वी मे सी द ईगल देयर एंड हियर हिम श्रीक, अगर तुम जल्दी आती हो तो शायद हम ईगल देख सकते हैं वहां पर, और उसकी चीख भी सुन सकते हैं। दैट टेम्प्टेड हेदी, इसने हेदी को लालच दिया। एंड शी केम रनिंग टू पीटर, और वो पीटर के पास भागती हुई आई विद हर एप्रन फुल ऑफ फ्लावर्स, अपने एप्रन के साथ जो कि फूलों से भरा हुआ था। यू हैव इनफ नाउ, तुम्हारे पास अब काफी है। ही डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया। इफ यू पिक देम ऑल टुडे, अगर तुम इन सबको आज ही पिक कर लोगे, देन देयर वॉन्ट बी एनी लेफ्ट टुमारो, तो कल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हेदी एडमिटेड दैट शी हैड हर एप्रन ऑलरेडी फुल, हेदी ने ये माना कि ऑलरेडी उसका जो एप्रन है वो फुल हो गया है। फ्रॉम नाउ ऑन, तो अब से शी स्टेड एट पीटर्स साइड, वो पीटर के पास ही रही। द गोट्स, बकरियां, स्कैंटिंग द पंजेंट हर्ब्स, पंजेंट हर्ब मतलब तीखी खुशबू वाले हर्ब्स को सूंघती हुई, ऑल्सो हरीड अप विदाउट डिले, बिना देर किए बहुत जल्दी से चल। पीटर जनरली टुक हिज क्वार्टर्स फॉर द डे एट द फुट ऑफ अ हाई क्लिफ, पीटर नॉर्मली, जनरली सामान्यतः, दिन का क्वार्टर मतलब तीसरा दिन का जो 3/4 हिस्सा है वो उस ऊंची पहाड़ी पर अब तक चल लेता था। It seemed to reach far up into the sky, जो कि ऐसा लगता था कि वो आकाश में बहुत दूर तक चला गया। Overhanging rocks on one side made it dangerous. Overhanging rocks मतलब ऊपर लटके हुए पेड़ एक तरफ इसे बहुत खतरनाक बनाते थे। So grandfather was wise to warn Peter. तो ग्रैंडफादर ने सही किया था पीटर को वॉर्न करके कि वो हेदी का ध्यान रखे। After they had reached their destination, अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद, the boy took off his bag, उस लड़के ने अपना बैग निकाला, putting it in a little hollow in the ground, और उसे भूमि पर एक गड्ढे के अंदर रखा। The wind often blew in violent gusts up there, हवा वहां पर बहुत ही तेज, वॉलेंट मतलब बहुत ही आक्रामक झोंकों के साथ प्राय आती थी। एंड पीटर डिड नॉट वांट टू लूज हिज प्रेशियस लोड, और पीटर अपना बहुत ही कीमती सामान खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भूमि पर उस गड्ढे में उस बैग को डाल दिया। देन ही ले डाउन इन द सनी ग्रास, और तब वो उस सनी ग्रास मतलब सूर्य की जो धूप में जो घास खिली थी उस पर लेट गया। फॉर ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक गया। हेदी टेकिंग ऑफ हर एप्रन, हेदी अपना एप्रन उतार कर रोल्ड इट टाइटली टुगेदर, एक साथ उसको रोल करके कसकर, एंड पुट इट बिसाइड पीटर्स बैग, और उसने उसे पीटर के बैग के पास रखा। देन सिटिंग डाउन बिसाइड द बॉय, फिर उस लड़के के पास बैठकर शी लुक्ड अबाउट हर, वो इधर उधर देखने लगी। फार डाउन, बहुत दूर नीचे, शी सॉ द ग्लिस्टनिंग वैली, उसने क्या देखा? एक वैली देखी, घाटी देखी। अ लार्ज फील्ड ऑफ स्नो रोज हाई इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने उसने क्या देखा? बड़ा उठता हुआ बर्फ का मैदान देखा। हेदी sat a long time without sitting, हेदी बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठी रही। With Peter asleep by her side, पीटर के साथ जो कि उसके पास ही सोया था, and the goats climbing about between the bushes,
और बकरियां बिटवीन द बुशेस, झाड़ियों के बीच में ऊपर चढ़ रही थी। अ लाइट ब्रीज फैंड हर चिक, एक बहुत ही हल्की सी हवा की झोंके ने उसके गालों को सहलाया। एंड दोज बिग माउंटेन्स अबाउट हर मेड हर फील हैप्पी एज नेवर बिफोर, और वो जो बड़े बड़े पर्वत थे उन्होंने उसे इतना खुश कर दिया जितना वो कभी भी पहले नहीं। She looked up at the mountain top, still they all seemed to have faces. उसने पहाड़ में ऊंचाई पर देखा, उसे कैसे लगे कि उन सबके चेहरे दिखे, मतलब उन पर्वतों में उन्हें सबके चेहरे दिखे। And soon they were familiar to her, और जल्दी ही वो सब उसे जाने पहचाने लगे। Like old friend, जैसे के पुराने मित्र। Suddenly, अचानक, she heard a loud sharp scream, उसने एक बहुत ही जोरदार तीखी चीख सुनी। And looking up, और ऊपर देखने पर, she beheld the largest bird, उसने सबसे बड़ी चिड़िया देखी। She had ever seen, जो उसने अब तक देखी थी, मतलब उसे सबसे बड़ी चिड़िया दिखाई दी। Flying above her, उसके ऊपर उड़ती। With outspread wings, अपने फैले हुए पंखों के साथ, he flew in large circle over Hedy's head. वो हेदी के सिर के ऊपर बड़े बड़े सर्कल में उड़ी, मतलब ऐसे गोल गोल उड़ी। Wake up, Peter, उठो पीटर, हेदी called, हेदी ने कहा। Look up, Peter, ऊपर देखो पीटर, and see the eagle there, और वहां पर ईगल को देखो। Peter was wide awake, पीटर बिल्कुल जाग गया था। And then they both watched the bird breathless, और फिर उन्होंने दोनों ने सांस रोककर उस चिड़िया को देखा। It rose higher and higher into the sky, वो ऊंचा और ऊंचा आसमान में उड़ा। Till it disappeared at last behind the mountain peak, जब तक कि वो गायब नहीं हो गया कम से कम पर्वत की पीक के पीछे। Where has it gone? वो कहाँ गया? हेदी asked, हेदी ने पूछा। Home to its nest, घर उसके घोंसले पर, was Peter's answer, ये पीटर का उत्तर था। Oh, does it really live way up there? क्या वो सच में वहां पर रहता है? How wonderful that must be, ये कितना आश्चर्यजनक होगा। But tell me, why does it scream so loud? लेकिन मुझे बताओ कि ये इतना जोर से क्यों चीखता है? हेदी asked, हेदी ने पूछा। Because it has to, क्योंकि उसे चीखना होता है या उसे करना होता है। Peter replied, पीटर ने उत्तर दिया। Oh, let's climb up there, चलो वहां पर चढ़ते हैं। And see its nest, और उसका घोंसला देखते हैं। Pleaded हेदी, हेदी ने एक प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया। But Peter, expressing a decided disapproval in his voice, लेकिन पीटर अपनी आवाज में एक निश्चित तौर पे डिसअप्रूवल दिखाते हुए कि ये मना ही करेगा, आंसर्ड उत्तर दिया। Oh dear, not even goats could climb up there. अरे डियर, यहाँ तक कि बकरियां भी वहां पर नहीं चढ़ सकती हैं। Grandfather has told me not to let you fall down the rock. दादाजी ने मुझे कहा था, बताया था कि तुम्हें पत्थरों पर गिरने नहीं देना है। So we can't go, तो हम नहीं जा सकते हैं। Peter now began to call loudly and to whistle. पीटर ने अब जोर जोर से पुकारना और सीटी बजाना शुरू किया। And soon, और जल्दी ही, all the goats had assembled on the green field. सारी की सारी बकरियां उस हरे मैदान पर इकट्ठा हो गईं। हेदी ran into their midst, हेदी उनके बीच में भागी। For she loved to see them leaping and playing about, क्योंकि उसे उन्हें leaping, छलांग मारते हुए और खेलते हुए देखना पसंद था। While Peter in the meantime, और इस बीच Peter was preparing dinner for Hedy and himself, हेदी और अपने लिए खाना तैयार कर रहा था। तो ये था बच्चों हेदी का अ डे इन द ग्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग।
Whistle, a sharp sound, एक तीखी ध्वनि made by blowing air through lips or a device. लिप्स से एयर ब्लो करके या किसी डिवाइस से. बात कवर्ड विद लाइट, जो लाइट से कवर्ड हो, या फिर लिक्विड से, और लिक्विड रिकलेक्टेड, सब कुछ याद करना, रिमेंबर्ड समथिंग. सल्किंग, सुबकना, किलसना, बीइंग साइलेंट एंड अनहैप्पी आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. डिलाइटेड, वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना, एंड प्लीडेड. पास्चर, चारागाह, अ ग्रासी फील्ड वेयर एनिमल ग्रेज. स्कैंटी, बहुत थोड़ा, वेरी लिटिल और इनसफिशिएंट इन अमाउंट. प्रीशियस, वेरी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट. ट्रांसपोर्ट, अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और जॉय. टेम्प्टेड, अट्रैक्टेड और एंकरेज टू डू समथिंग. फ्रेग्रेंट, हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, एक अच्छी खुशबू होना. पंजेंट, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल और टेस्ट. Overhanging, extending out over something, किसी चीज के ऊपर लटके होना. Over something, below, नीचे की तरफ. Breathlessly, without breathing properly due to excitement or surprise. Disapproval, a feeling of not liking or agreeing with something. Effortlessly, doing something easily without struggle. संघर्ष किए बिना कुछ बहुत ही आसानी से करना. Tuck in the correct option in the OMR sheet. This is your OMR sheet. मैं आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी बच्चों, आपने OMR शीट में उन्हें फिल करना है. So the first point is Hedy was awakened by a, कैसी विसल थी जिसके द्वारा हेदी जगाई गई थी? By a loud whistle. Hedy was excited to see. हेदी क्या देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी? क्या देखकर एक्साइटेड थी? हेदी वॉज एक्साइटेड टू सी द माउंटेन्स. ग्रैंडफादर टोल्ड पीटर टू गिव हेदी, क्या देने को बोला था? मिल्क इन अ बाउल. हेदी फिल्ड हर एप्रन विथ फ्लावर्स, अपना एप्रन उसने फ्लावर से भर लिया था. Fill in the blanks using the correct words from the locker. Locker से हमें correct words fill करने हैं. Dash was delighted to find herself in new home. अपने आप को नए घर में पाकर वो बहुत खुश थी. तो कौन खुश था? यहाँ हम लिखेंगे Hedy. Hedy was happy to be outside in the mountains. Mountains. Peter was already there with his flock. So we will write here flock. The dash was flying high in the sky. कौन उड़ता है? आकाश के ऊपर कौन उड़ रहा था? Eagle. And Peter and Hedy watched the goats climbing between the bushes. Right? Write T for true and F for false statement. First is Hedy had to stay indoor when she lived with Ursula. Hedy को अंदर रहना पड़ता था जब वो उर्सुला के साथ रहती थी. Yes, this was true. Hedy was afraid of the goats. False. उसको तो goats पसंद थी. Hedy did what grandfather told her. Yes, true. Hedy and Peter started merrily up the Alps. True. Hedy wanted to climb up to the eagle's nest. True. Who said these words and to whom? ये शब्द किसने किससे कहे? फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, डू यू वॉन्ट टू गो विद हिम टू द पास्चर. ये कहा था ग्रैंडफादर ने. किससे कहा था? हेदी से. Right? The son will laugh at you if he sees how dirty you are. ये भी कहा था ग्रैंडफादर ने हेदी से. Follow me now. ये कहा था पीटर ने हेदी से. Wake up Peter. ये कहा था हेदी ने. किससे कहा था? पीटर से.
right? चलिए, answer the following question. First question is, what did Hedy remembered? Hedy remembered about her new house after she woke up and she was very delighted to be here. What advice did grandfather give to Hedy? ग्रैंडफादर ने हेदी को क्या एडवाइस दिया? ग्रैंडफादर एडवाइज्ड हेदी टू टेक अ बाथ बिकॉज शी वॉज वेरी डर्टी, वो बहुत गंदी थी. वाई वॉज हेदी वाइल्ड विद जॉय? हेदी जो खुशी से एकदम पागल क्यों हो रही थी? हेदी वॉज वाइल्ड विद जॉय बिकॉज शी वॉज enjoying to be outside in the mountains and she was very happy to see nature's treasures. वो बहुत खुश थी पर्वतों में बाहर आकर और वो प्रकृति के खजाने देखकर भी बहुत खुश थी. What did Peter warn Hedy about? पीटर ने हेदी को किस चीज के बारे में वॉर्न किया? पीटर warned Hedy about to be careful and not to climb up the mountains because he was warned by grandfather to take care of Hedy. पीटर ने हेदी को वॉर्न किया कि वो ध्यान से रहे और माउंटेन्स पर ना चढ़े क्योंकि ग्रैंडफादर ने उसे वॉर्न किया था पीटर को कि वो हेदी का ख्याल रखे. Where did the eagle go? ईगल कहाँ चला गया? And what did Hedy enjoy the most about being in the green hills? उन हरी पहाड़ियों में होते हुए हेदी ने क्या सबसे ज्यादा enjoy किया? So children, you will answer these questions on the basis of your chapter. So this chapter ends here. I hope that you have understood it. Thanks for watching. See you soon.